जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा, यहाँ पे सरकार की चूल्हे हिला देगा। इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटना ही नहीं है, सरकार का पालन करे। और पेपर लीक के जो भी माफिया, प्रधानमंत्री कल आए थे, कल और वह डाला था मोदी जी जब आए थे सभा के थे चुनाव में कहा था कि पेपर लीक माफिया को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, कड़ी सजा दूंगा। और कल ही हाईकोर्ट ने जो आपके पुरुषोत्तम जो मुस्लिम थे उनकी अग्रिम जमानत लगाई, रीट और एसआई, और हाईकोर्ट ने जो सुनवाई कराई हाईकोर्ट ने उन्होंने उसकी अग्रिम जमानत खारिज करके 50,000 का जुर्माना लगा तुरंत। और ये आप इतना हौसले बढ़ गए पेपर लीक माफिया के, और जिस तरह का वातावरण चल रहा है, जिस तरह की रील चल रही है, और तो आप देखिए कि राजधानी के अंदर मुझे लग रहा है कि सही आंदोलन के साथ गलत आंदोलन भी चालू हो जाएगा आने वाले समय में। जिसकी परंपरा शुरू हो रही है, चोरी सीना चोरी, पेपर लीक भी करेंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे, वो दोबारा और करेंगे, देख लेना नहीं। ये राजस्थान नहीं दिखा रहा है। और इसी का उदाहरण आप देखिए, जोगाराम पटेल जो मंत्री है, इनके बेटे को पहले डबल बना दिया मनीष को, और जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो आनंद फान में हटा के और फिर उसको कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। और बच्चों ने घर में यही संस्कार सीखे दादा से कि बच्ची नकल करती पकड़ी गई और इमीडिएट ने केस बना दिया। लेकिन अभी भी कॉलेज ये नहीं करा कि उस श्रेणी में नहीं आता, नकल की उस श्रेणी अलग अलग थोड़ी एबीसीडी थोड़ी होती, नकल तो नकल होती है, और वही नकल अधिनियम में सारा चारा तो लगेगा। तो मेरी भजनलाल जी से मांग है कि बच्चे से जोगाराम जी की हो चाहे किसी होते हैं, तुरंत जो FIR है वो दर्ज करके और सरेंडर करना चाहिए। कानून का पता मजाक बन गया, आपका MLA सरेंडर करके आपने संस्कार रद्द करके, धन्यवाद आप लोगों को कि दे रहा है दूसरा है कुछ मांग को देकर आपने 4 लाख बनाई, संस्कार रद्द कर दी। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। जोगाराम जी को खुद को ऐसा बयान देना चाहिए, और अगर उनकी पोती नहीं है तो बता दे, तो मेरी पोती नहीं थी, बात तो मिलता ही कहना होता है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। और अगर उनकी पोती है तो कहना चाहिए कि बच्ची से गलती हो गई, बच्चे गलत कर गए, मुझे अफसोस, कम से कम 6% खाते इंडस्ट्री मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे हमारा होता कि किसी परिवार के अंदर कोई भी घटना कर सकता है। घटना के बाद परिवार की जिम्मेदारी थी, परिवार का मुखिया से बात करता, मैं मीडिया के साथ कहूँगा। कल मैंने मीडिया के बड़े बड़े ट्वीट देखे और उसके बाद धमाधम डिलीट होते हुए देखे। क्या घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्वीट किया, वो चल रहा है, ये बात चलेगी राजस्थान के अंदर, हमें पता भी लगेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। जैसे ही बात आएगी तो निश्चित रूप से पब्लिक के अंदर बात आएगी। ये कोई हमारा उनसे कोई पारिवारिक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तरह के काम लगातार बेटा बच्चे इस तरह कर खुद ऐसा ही पड़ती है। रद्द करने की कमेटी का अगर चेयरमैन हो, उनसे राजस्थान का जवान क्या उम्मीद करेगा, कर ही नहीं सकता। ये संस्कार ही नहीं है, वो कैसे अच्छा काम कर सकता है। तो संस्कार से तो दुनिया चल रही है, और संस्कार को इस सबसे महत्वपूर्ण माना गया। पैसा हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन संस्कार को माता पिता उनसे मिलता है। तो ये संस्कार की जो जगह होगी जरूरी होती। भजनलाल जी से मांग करता हूँ कि भजनलाल जी, अब आप जिसका इंतजार करेगा, आपके घर से कोई पकड़ा जाएगा क्या रिश्तेदारी की जरूरत करना हो, तब आप जगोगे। आप अपने मंत्री जी से जवाब मांगो। जोगाराम जी इसके बाद मेरी छोटी नकल पकड़ी गई और मैं स्वाभिमानी हूँ, राजस्थान की जनता आपको सराखों में उठा लेगी। आप देखे तो देखिए, आप कहेगी कि बाद में उदाहरण पेश किया। तो ये राजस्थान की विडंबना आप देखिए, भारतीय सी पूरी गंदगी का ढेर बन चुकी है। 25 को जो रेला हमारा है, वो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया, और इस गर्मी के अंदर भी पूरा देश देखेगा कि राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए, हमारे छोटे भाइयों के लिए किस तरह राजस्थान के गांव गांव से जवान हमारे छोटे भाइयों को राजधानी में दे रहा था। क्या वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या समर्थन दे रहे हैं? देखिए, जोड़लाल जी का जैसे मुझे पता लगा, मैं क्या थोड़ा सा लेट बात हुई टेलीफोन पर, मैंने कहा आपने समाचार नहीं कराया, तो हम दोबारा वापस आ गया। मतलब चल रहा था, मेरा लगाव है, मैंने आंदोलन किया, मेरा मन किया तो मैं आ गया। मैंने कम से कम फोन तो आप करते मुझे, तो मैं
वारेता करना है। और कहीं की लंबी चौड़ी बात है, दोबारा आने के बाद एक बार 7-8 बजे बच्चों का मन होगा तो फोन कर लेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं किसी से अपने मन से ऐसी मुझे बात होने के बाद ही पता लगेगा। एसआई भर्ती की मांग को यथावत बनाए रखने के लिए आज छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया है। इतने टाइम के बाद देखिए वो सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन हम जो बच्चे अगर ईमानदारी से अंदर लगे होंगे इसलिए आप करते ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर 30% 40% भर्ती हो जाए पाए जाते उनको रखना देना चाहिए, तो उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं कर सकता। जो सरकारी नौकरी में सकता कोर्ट उसके डायरेक्शन देगा और भर्ती जिस दिन वैकेंसी निकली है, जिस दिन भर्ती उसी समय सारी एज में वही मानी जाएगी। उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो होशियार है, वापिस आ जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है। फिजिकल तो फिट है ही सारे इसमें लंबा चौड़ा होता नहीं। और इंटरव्यू के अंदर अपनी बार घपले घोटाले होंगे, पहले हो गए होंगे, रद्द हो क्या करोगे तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। उनकी आड़ के अंदर अगर 500 बेईमान आ गए उनका क्या होगा। हम ये नहीं चाहते कोई निर्दोष मारा जाए, लेकिन तमाम अगर तालाब ही गंदा हो जाए तो फिर खाली करना पड़ता है उस तालाब। सरकार के मंत्री की पोती नक्शे पकड़ी गई, लेकिन इस पर सरकार का किसी तरह का कोई टेंडर पे कुछ भी नहीं था। सरकार चुप्पी साधे हुई है। सरकार इससे चुप्पी साधे तो ये मंत्री तो चला रहा है सरकार को। ये पूरा फ्लोर जो हाउस का विधानसभा का ये भी यही चला रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री है, ये न्याय मंत्री है, ये राजस्थान को न्याय दे। ये मेरे को लग रहा है कि नकल को संविधानिक दर्जा नहीं देते, नकल करना अधिकार है। इनकी पोथी पकड़ी के तो व्यवस्था देनी उसी को दे दो दर्जा। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमललाल पकड़े गए, मेरे वहां के विधायक डीजल चोरी करते हुए वहां पकड़े गए। ठीक है, जमीन उनके नाम के, उनके रहने वाले के नाम पे, तो मालिक तो नहीं हो गया, और पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगी राजस्थान के अंदर। विधायक और ये नेता पकड़े जाने की अगर सरकार खुला मन रख के पकड़े तो कल प्रधानमंत्री की सभा और उसमें भजनलाल जी के जो चेहरा दिख रहा था उससे लग रहा था कि भजनलाल जी परेशान है। लेकिन चेहरा देख के बता सकता है भजनलाल जी परेशान है और मोदी ने जो भरोसा उनको जताया उस भरोसे को खरे नहीं। सही बात है, भजनलाल जी वापिस जा सकती है।